आप इस बात को जिंदगी भर पूर्वजों ने भी आजमाया है और आगे भी सदा आप इस बात को भरोसा कर सकते हो कि मेरा भाईचारा जागे, मेरे भाईचारा की आत्मा जागे, प्यार प्रेम से सब शांतिपूर्ण ढंग से सब भाई सारे के सारे अपना अपना वोट बढ़िया भुगताओ। और एक बात बता दो, मेरा भाई छोटा भाई समझा सकूं कैसे कहूं भाई, राजनीति के अंदर जब आदमी एक आदमी से 5-5 वोट मांगने लग जाए इसका मतलब नहीं होया करे अगर घाटा बढ़ रहा है टोचा बढ़ रहा है। तो राजनीति में हर लाइन को बड़ा सावधानी से बोलना चाहिए, क्यों हर आदमी उसके मतलब समझता है। एक जो कदम यूं हो थोड़े दिन में बोला भाई एक तक काम 5 तक और काम चाले 10-10 मांगने पड़ते। तो मेरा पेटवाड़ का मेरा एक मेरा दादा परदादा से लेकर मेरा पोता भी कोई भी बालक और पोता पोती हो समझ लो मैंने खांडा खेड़ी के पोता पोती से भी मेरे प्यारे है। मैंने कोई मन में है बताओ भाई तो बिना बने थाने में बिठा लिए 5 साल आपके भाई के पास लोगों बोला पूरी पावर थी। मैंने एक आदमी बता दो अभी मैंने थाने में बिठाया 5 साल में, एक आदमी बता दो, एक आदमी पूरे हुक्म बता दो, एक आदमी बता दो। और देखियो कदे थाना में जगह नहीं बचे। हुड्डा सरकार के जाट आरक्षण के आंदोलन के समय के हुड्डा सरकार के अकेले बाजरा गांव के 18-20 पीओ डिक्लेयर्ड है। आए हफ्ते थाने में उनकी हाजिरी लगनी चाहिए और कहीं थाना कब मर्जी जाकर उनको पकड़ सकता है और किससे ने आज तक आवाज नहीं उठाई। और फिर उनको बोला हुड्डा राज लेना, हुड्डा राज लेना है। हुड्डा राज में हमने मिला क्या था भाई कि क्या रास्ता सिखा रहे हैं। मेरे छोटा भाई है मेरा अजीज है, भाई लागा भतीजा लागा नेक में हो सकता है, काका भी लागता हो मैंने कोई बात कोई दिक्कत नहीं, दादा भी लागता हो दादा भी तो आगे की बात नेक बड़ा हो भाई सारे नेक निभाओगे। और कल जो है बडाला गांव की एक बहू है मंजीत नाम है, वो पर्चे लेकर जा रही है घर घर में, उसको पकड़ करके कंप्लेंट करके उसको थाने में बिठा दिया। और वो क्या करता है वो पर्चा लेके जा रही है, पर्चा बांट रही है, कोई कानून नहीं उसमें नहीं। 2-3 घंटे बाद एक बहू को थाने में, आज बहू बेटी को थाने में बैठा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर ये बात है, ये चुनाव कहां जा रहा है थोड़ा सोचने की बात है। कि 2 भाई काम करेंगे, एक भाई खेत में भेज रहा है तो भाई खेत में भेजा जाएगा, एक भाई जो है पानी भेज रहा है तो पानी भेजा जाएगा। सबका अलग अलग काम वो है, पर जो जिस काम के लायक है उसको उस काम में भेजो। आपको यूं लगता है कि भाई मैं चंडीगढ़ में जाकर के और नानंद हल्के में नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा दूंगा तो मैं मेरा साथ दो। आप सारे उम्मीदवारों के गुण कर्म स्वभाव तोलो, योग्यता तोलो, क्षमता तोलो, काम तोलो, सारे काम तोल करके फैसला लो कि कौन भाई हल्के को कहां ले जा सकता है और कौन भाई कहां लेकर के जाएगा। चाहे पीने के पानी हो, चाहे बिजली का सब स्टेशन हो, चाहे सीवर लाइन की व्यवस्था हो, जो 50 साल में काम में नहीं हुए थे पेटवाड़ गांव में मैंने वो काम करवा करके दिखाए हैं। भारत माता की बोल दादा भैया खेड़ा की, बाबा संजय साहब की, बाबा पटुश्याम की, बाबा संत रविदास की और पेटवाड़ गांव की पावन धरा सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं अपने परिवार में आया हूं और जब से जन्म लिया है न जाने कितनी बार अपने भाईचारे में इन्हीं खेतों में से गुजर करके खांडा खेड़ी से चल करके पेटवाड़ के अपने दादे दाऊ काके भाई, अपने दादी ताई काकी भाभी बहने और सबसे मिलने जुलने का सारी जिंदगी एक सिलसिला चला। आज एक विशेष उद्देश्य को लेकर के मैं अपने गांव में आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, नायब सिंह सैनी जी
और मोहनलाल कौशिक जी द्वारा दिए गए आदेश को लेकर के आपके दरबार में प्रार्थना पत्र के रूप में लाया हूं। मैं सिर झुका करके हाथ जोड़ करके जोड़ी फैला करके मेरे पेटवाड़ गांव की सभा के माध्यम से गांव की 36 बिरादरी के एक एक सदस्य को यह निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को आप अपना बहुमूल्य वोट अपने बेटे भाई अभिमन्यु को दे करके अगले 5 साल के लिए मुझे अपनी सेवा का मौका देंगे। यह विधायक की जिम्मेदारी, यह एक हल्के की चौकीदारी का काम है, हल्के की सेवा का काम है, हल्के की रुखारी का जिम्मेदारी है, इलाके की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है, इलाके के लिए चंडीगढ़ जाकर के विकास की योजनाओं को लाना जिम्मेदारी है और इलाके के हकों की आवाज उठा करके इलाके के नौजवानों को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी है। ये कोई केवल वोट फेंक देने की चीज नहीं है, ये वोट केवल किसी कारण से भी दे देने की चीज नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे गांव, मेरे भाईचारे से, मैं भी अपने गांव का ही बेटा हूं। खांडा खेड़ी और पेटवाड़ में कोई फर्क नहीं है, मैं भी अपने गांव का ही एक बेटा हूं और मैंने कभी फर्क भी नहीं समझा। इतिहास इस बात का गवाह है, मेरे साथी सारे खड़े हैं। जब मेरे पास कलम की ताकत आई तो मैंने विकास के काम कराने में, चाहे यहाँ पीने के पानी हो, चाहे बिजली का सब स्टेशन हो, चाहे सीवर लाइन की व्यवस्था हो, जो 50 साल में काम में नहीं हुए थे, पेटवाड़ गांव में मैंने वो काम करवा करके दिखाए हैं। मैंने अपना पहला बड़ा गांव आदर्श गांव के रूप में, मेरी ये औकात तो नहीं थी कि मैं किसी गांव को गोद ले लूं, लेकिन मैंने गांव की सेवा करने का संकल्प जरूर लिया और मेरा गांव, ये मेरा अनुसार है, मेरा भाईचारा, मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी मेरा किराया वानीरा करना। और ये हमारा भाई भी चुनाव लड़ रहा है, हमारे भाई को भी वोट मांगने का पूरा अधिकार है, हमारा जीत है। अपने अपने विचारधारा, अपने अपने तरीके से, अपने अपने वोट के लिए सबको जनता के बीच में जाने का अधिकार है। और इसी प्रकार से चाहे मेरा गांव खांडा खेड़ी हो, मेरा गांव पेटवाड़ हो, जिस भाई को गांव खांडा खेड़ी में कांग्रेस की वोट देनी है, वो भाई बड़े स्वतंत्रता से, बड़े खुशी से, बड़े अच्छे मन से वही वोट मांगो, अच्छी बात। हमारा भाई गांव गांव जाकर के भी, मेरा अपना चचेरा भाई, उन्होंने कांग्रेस के वोट मांगे, उनका मन है, बहुत अच्छी बात है। जिसका जहां मन हो वोट मांगने चाहिए, जिसका जहां विश्वास हो वोट मांगना चाहिए। कोई आओ, कोई झंडा लगाओ, सबका स्वागत, हलवा खाओ, खीर खाओ, दूध पियो, वोट मांगो, सारी चीजों का स्वागत है खूब अच्छे से, सारा सब कुछ। इसी प्रकार से अगर मेरे गांव पेटवाड़ में इन्हीं भाइयों को हमें यह भरोसा है कि भाई अभिमन्यु इलाके की सेवा बेहतर कर सकता है, अभिमन्यु इलाके का विकास बेहतर कर सकता है, अभिमन्यु ने काम करके दिखाया है, इलाके का मान सम्मान हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान में ऊंचा कर सकता है, इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार ला सकता है। अगर मेरे पेटवाड़ गांव के अंदर भी ये विश्वास है तो मेरा भाईचारा मुझे अपना आशीर्वाद दे। हमारे बहुत लंबे समय की राजनीति है और हमेशा हमने
कोई चल जाएगा वो चाल जाएगा। हमेशा हमने लोकतांत्रिक तरीके से और हमने हमारे बुजुर्गों ने बात सिखाई। मेरे गांव फाटा के लिए में कुछ भाई यहाँ पर खड़े, हमारे बुजुर्गों ने बात सिखाई हमें। जब वोट मांगने जाते गांव में तो वहां कहते कि ये पुराने आदमी का तो गौतम साहब ने काम कर रखा है भाई, इस पर दाम को नहीं डाला भाई, ये किसी का करे रखना नहीं चाहिए भाई, इसको हक जो है जरूर देना चाहिए। उनको पूरे गांव में, मेरा भाईचारा कुछ गांव के आए हुए हैं, पूरे गांव के देता भाई आप जो है गांव किसी का करे नहीं रखेगा भाई, का शान है उन्होंने वोट जो है अपनी जगह दे दियो भाई, पहले अपना वोट करा शास्त्री जी को कहते थे, शास्त्री जी आप किसी का किराया मत रखियो, गांव पर शान है भाई, उनका शान जरूर करेगा तब ठीक हो। उन्होंने कहा ना भाई किसी का किराया नहीं रखना चाहिए, इनको वोट भुगताना है, इनकी वोट आ जाएगी, क्यों किसी का किराया रखा फिर तो कोई काम में बोली करे किसी को दूसरे, तो भाई किसी का किराया नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से ये तो एक जिस भाई को मौका मिला वो भाई सबका करे, मैंने मौका मिला मैंने सबका करा, दूसरे भाई ने मौका मिले सबका करो और सबका सजा करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। मैंने तो ये कहा जब 2019 में रामकुमार गौतम जी विधायक बने तो मैंने विधायक को कहा कि रामकुमार गौतम जी अब मेरे भी विधायक हैं, अब मेरे भी प्रतिनिधि हैं, अब मेरे भी नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो जीते हैं और मैं जनता हूं और वो विधायक है और मेरे वो प्रतिनिधि वो है, उनका फर्ज है सबका काम करना। इसके अंदर आज हम 2 अक्टूबर की तारीख पकड़े, 2 तारीख आज के दिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है और आप अच्छी तरह से तोल लो, अच्छी तरह से तोल मोल करके फैसला करो। आप हर उम्मीदवार की योग्यता को मापो, आप सारे उम्मीदवारों के गुण कर्म स्वभाव तोलो, योग्यता तोलो, क्षमता तोलो, काम तोलो, सारे काम तोल करके फैसला लो कि कौन भाई हल्के को कहां ले जा सकता है और कौन भाई कहां लेकर के जाएगा। आपके लिए सब बराबर है, लेकिन इस बात में तो तोलना पड़ेगा कि 2 भाई काम करेंगे, एक भाई खेत में भेजना है तो भाई खेत में भेजा जाएगा, एक भाई जो है पानी भेजना है तो पानी भेजा जाएगा, सबका अलग अलग काम वो है, पर जो जिस काम के लायक है उसको उस काम में भेजो। आपको यूं लगता है कि भाई मैं चंडीगढ़ में जाकर के और नानंद हल्के में नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा दूंगा तो मैं मेरा साथ दो, और जब न्यूमन है ना भाई अपने कुर्सी करसे का कोई मतलब को नहीं, आप तो बाहर तो पर्ची दे आवांगे तो फिर बात न्यारी से भाई नहीं। काम तो हमें अपने इलाके का विकास देखना है, हमें अपने नौजवानों का भविष्य देखना है और अपने 36 बिरादरी का भाईचारा देखना है। देखो चुनाव बहुत होते हैं, चुनाव हमने बहुत लड़े, रामकुमार गौतम जी दादा और हमने 3 चुनाव हमने सामने लड़े, लेकिन हमने कभी एक दूसरे की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। और जब भी मिले उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने उनको दादा कह करके और मैंने उनका पांव छुए। आज मैं स्वर्गीय सुरेश बोल जी विधायक रहे, जब भी मिली मैंने पांव छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। राम मेरे गौतम जी है, आज भी मिलेंगे मैं आशीर्वाद देता हूं, वो सर पर हाथ रखते हैं, इसको भाईचारा कहते हैं। मैं बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजें मर्यादा है, चौपाल में हूं, बहुत सारी चीजें मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे मौके हैं, लेकिन मैं भरी चौपाल में कुछ बातें छोड़ देता हूं कि नहीं, मर्यादा रखनी चाहिए, हमें सभ्यता रखनी चाहिए, सभ्यता रखनी बहुत जरूरी बात होती है। चुनाव भी प्यार से लड़ना चाहिए, चुनाव के बाद हम सब
5 तारीख के बाद 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सारे भाई हैं, सदा रहे थे सदा रहेंगे। मैंने पैदा होने से 500 साल से हम भाई हैं और मेरे मरने के बाद हजारों साल तक हम भाई ही रहेंगे। हमारा भाईचारा कम नहीं हो सकता। हमारा भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर मुझे मेरे गांव पेटवाड़ की कोई बहन बेटी अगर मुझे कोई अमेरिका में भी मिल जाए तो मैं 2 शहर जो है आगे जा करके उस बहन बेटी को मैं मान करके आता हूँ। ये हमारा भाईचारा। बहन बेटी से हम लेते नहीं है, बहन बेटी को हम देते हैं। बहन बेटी की हम इज्जत करते हैं। बहन बेटी को 36 बिरादरी की बहन बेटी होती है। बहन बेटी एक बिरादरी की नहीं होती, 36 बिरादरी की बहन बेटी होती है। और एक बहन बेटी को गाड़ी वो 36 बिरादरी की बहन बेटी को गाड़ी है, उसके 36 बिरादरी का सीना नीचे होता है। ये हमारी सभ्यता के बरखिलाफ है ये बात। अब कल जो है अब जो वातावरण है चुनाव का, पीछे मैं मसूदपुर गया, ऐसे ही शोर मचाना शुरू कर दिया। ये हमारे इलाके की सभ्यता नहीं रही। और कल जो है बडाला गांव की एक बहू है, मंजीत राम है, वो पर्चे लेकर जा रही है घर घर में। उसको पकड़ करके कंप्लेंट करके उसको थाने में बिठा दिया। अब वो क्या करता है, वो पर्चा लेके जा रही है, पर्चा बांट रही है, कोई कानून नहीं उसमें नहीं। 2-3 घंटे बाद एक बहू को थाने में, आज बहू बेटी को थाने में बैठा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर ये बात है। ये चुनाव कहाँ जा रहा है, थोड़ा सोचने की बात है। बडाला गांव की बहू है, मंजीत है, कल रात को उसको थाने से सिर्फ इस बात के लिए पर्चे बांट रही है बीजेपी। कोई गलत पर्चा नहीं है, पर्चे बांटना सरकार सबका हक है, जिम्मेदारी जिसकी राशन दो, कांग्रेस के बांटो, इधर के बांटो, जसपा के बांटो, आम आदमी पार्टी के बांटो। तो ये जो नया जो सिलसिला जो सारा सिस्टम है, एक वोट एक आदमी 5-5 वोट, भाई मैं कहूँ पुरानी वक्त चले गए। ये कानून और संविधान में अब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सारी रिकॉर्डिंग लाइव होती है और किसी भी भाई की रिकॉर्डिंग को इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से कोई भी ले सकता है। और किसी भाई का दोबारा वोट डालते हुए का वीडियो का प्रूफ मिल करके पुलिस का केस दर्ज हो गया, नौकरी के दरखास्त लगाने के लाले पड़ जाएंगे, नौकरी नहीं अप्लाई कर सकेगा। ये क्या रास्ता सिखा रहे हैं मेरे छोटा भाई है, मेरा अजीज है। और भाई लागा भतीजा लागा, नेक में हो सकता है काका भी लागता हो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, दादा भी लागता हो, दादा भी तो आगे दूसरे बात से नेक बड़ा हो भाई, सारे नेक निभाओगे। लेकिन उसके तो हमें चचे लगा। चलो भाई जो भी है, भाई को अपना भतीजा चाचा जो भी है, बात सारी ये है कि हमने बच्चों को कौन सी राह देनी है। आज मैं बच्चों को अपराधी बनाऊंगा क्या? कि केस दर्ज हो गया, किसी बच्चे का भविष्य खराब हो गया, नौकरी पर सारी जिंदगी का। आज हमारे यहाँ ये हालत है कि हुड्डा सरकार के, आप हैरान नहीं मानोगे, शायद किसी ने नहीं पता हमारे इसमें, मान साहब आपने पता होगा, हुड्डा सरकार के जाट आरक्षण के आंदोलन के समय के हुड्डा सरकार के 2200 लड़के आज भी पीओ डिक्लेयर है। किसी ने आवाज नहीं उठाई आज तक। अकेले माजरा गांव के मेरे ख्याल माजरा गांव वीरेंद्र आ रहा जी, 12-15 है वीरेंद्र। ना 1800 ऊपर माजरा गांव के वीरेंद्र है के शड्डू वीरेंद्र था, मौजूद था। अकेले माजरा गांव के 18-20 पीओ डिक्लेयर है। आए हफ्ते थाने में उनकी हाजिरी लगनी चाहिए और कहीं थाना कब मर्जी जाकर उनको पकड़ सकता है। और किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। और फिर उनको बोला हुड्डा राज लेना, हुड्डा राज लेना है। हुड्डा राज में हमने मिला क्या था भाई? हमने मुआवजे मिले थे 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के। हमने जो है बिजली मिले तो हमारा करंट घट जाए, नहर में पानी आओ तो हमारा पानी घट जाए, हमारा नौकरियां में हमारा कोई हिस्सा नहीं। कोई बोल को ले आवे तो रिश्तेदारी काट के वो बात न्यारी थी। हमने मिला क्या था? हमने इनकी चौकीदारी करना, हमने हमारी किस्मत में क्यों इनकी चौकीदारी करा, क्यों इनके दरवाजे पर खड़ा हो, क्यों हम इनके जाके इनके दहलीज को माथा टेका। एक बार पिछली बार 19 माया खोपर आया, तुम्हारा यमुना पार ले जाऊंगा, यमुना पार ले जाऊंगा, सारी वोट सामर लेगा और उड़े बैठा पाया वो तो जगह मैं लेकर जाऊंगा। मैं नहीं लेकर जाऊंगा तो उड़े बैठा पाया। और यमुना पार के नाम पे सारे वोट ले गया। अरीब जो है यो
आ गया बोला उड्डा, आपने मेरे पेटवाड़ का मेरा भाईचारा, आपने मुझे 15 साल से पाला है, आपने मुझे पोषा है, आपने मुझे पानी दिया है, खाद दी है, आपने मुझे रुखाई करी है, ये पेड़ बनाया, रूख बनाया, ये छाया और फल देने का काम अब पेड़ रूख का है और इसका अधिकार आपका अधिकार है, इस रूख का ऊपर इसका फल और छाया का अधिकार आपका है। सारी जिंदगी आपके लिए है, क्योंकि आपने मुझे तराशा है, आपने मुझे गढ़ा है, आपने मेरी गलतियों को सुधारा है, आपने मेरी कमियों को ठीक करा है, आपने मुझे सुधारा संवारा है, आपने मुझे जो भी कुछ हो आपने मुझे बनाया है। मैं आपके लिए हूं, रहती जिंदगी की आखिरी सांस और खून की आखिरी बूंद तक मेरे इलाके के लिए समर्पित है, मेरे भाईचारे। और नया पौधा लाओगे 15-20 साल लाके नया पौधा बढ़ाने में, 15-20 साल में मेरा तो फल चाक के देख रहा, क्या 15-20 साल बाद मेरा पटे इस बीज में फड़े कौन का मेरा तो फल चाक के देख रहा, क्या भाई काम कर रखे, पहला साल का तो फल भी थोड़ा हलवा है, बढ़िया पूरा का पूरा तो वो आना था। मतलब क्या था, ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर दिखानी बाकी है, तो पिक्चर भी बाकी में इंटरवल हुआ था, पिक्चर बाकी है, इक्के बनाओगे, 8 तारीख में रिजल्ट आएगा, 10-12 तक कसम खा लेंगे और पहले दिन से गाड़ी चौथे गेयर में चलावाएंगे। भाई मारा में कोई विरोध नहीं भाई, कोई मन में है बताओ भाई, तो बिना बने थाने में बिठा लिए, 5 साल आपके भाई के पास लोगों बोला पूरी पावर थी, मैंने एक आदमी बता दो अभिमन्यु थाने में बिठाया 5 साल में, एक आदमी बता दो, एक आदमी पूरा हुक्म बता दो, एक आदमी बता दो। और देखियो कदे थाना में जगह नहीं बचे, 4 थाने हैं, एक आदमी भी मतलब किसी को क्या मेरे थाने में बिठा दो उसको नहीं। किसी ने मेरे खिलाफ भी कुछ कहा, उसको भी मैंने कहा ना भाई छोड़ दो, मेरा भाई है, कोई बात नहीं, इसका मन दुखी होगा भाई, वो कह गया बोल गया, कोई बात नहीं। मैंने उसको, मैं चौकी का इलाका नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसको छुड़वा नहीं लिया कभी भी, लेकिन कभी मैंने तो थोड़ा सा आप भी इन चीजों को देखो, हमने अपने इलाके के लिए काम करना है, अपने इलाके को मान सम्मान ऊपर लेके जाएंगे। और मैंने कहा कोई फर्क नहीं है, मेरा पेटवाड़ का मेरा एक मेरा दादा परदादा से लेकर मेरा पोता भी, कोई भी बालक और पोता पोती हो, समझ लो मैंने खांडा खेड़ी के पोता पोती से भी मेरे प्यारे हैं, मैंने कम नहीं। और मेरे दादा में किसी में मेरा मोह किसी में कम नहीं, न कदे होगा। और आप इस बात को जिंदगी भर पूर्वजों ने भी आजमाया है और आगे भी सदा आप इस बात को भरोसा कर सकते हो कि मेरा भाईचारा जागे, मेरे भाईचारा की आत्मा जागे, प्यार प्रेम से सब शांतिपूर्ण ढंग से सब भाई सारे के सारे अपना अपना वोट बढ़िया भुगताओ। और एक बात बता दो, मेरा भाई छोटा भाई है, समझा सकूं कैसे भाई, राजनीति के अंदर जब आदमी एक आदमी से 5-5 वोट मांगने लग जाए, इसका मतलब नहीं होया करे अगर घाटा बढ़ रहा है, टोटा बढ़ रहा है। तो राजनीति में हर लाइन को बड़ा सावधानी से बोलना चाहिए, क्यों हर आदमी उसके मतलब समझता है। एक जो कदम यूं हो थोड़े दिन में बोला भाई एक तक काम 5 तक और काम चाले 10-10 मांगने पड़ते हैं, तो अरे एक का 5 नहीं, एक का एक वोट है, बढ़िया सुथरे डाल, सारे अपना अपना वोट डालो, बढ़िया डाल जो है। और अपना भाई सबका स्वागत है, पूरे मैं अपने भाईचारे से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के झोड़ी करके कोई सारे गांव में मेरा संदेशा दे देना। भाई अभिमन्यु आया था अपने भाईचारे में, 36 बिरादरी में झोड़ी करके कमल के फूल पर वोट मांग करके गया है। सारे भाईचारे को हाथ जोड़ के कहता हूँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद।